Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the digestive disorders that are related to the digestive system of human body. In today's SLO we will describe that some of the digestive disorders. कुछ disorders को हम आज के lecture में cover करेंगे और कुछ disorder को हम अपने next lecture में cover करेंगे. But before starting the lesson, let's brainstorm few ideas. मुझे बताइए कि have you ever experienced discomfort or unusual symptoms after eating any food, or what do you think are the common reasons of these issues? वेरी गुड. सो आज के लेक्चर के अंदर हम इन्हीं रीजंस को, इन्हीं इश्यूज को डिस्कस करेंगे, उन डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके कॉजेस को, उनके सिम्टम्स को और उनकी प्रिवेंशंस को पढ़ेंगे. आज के लेक्चर की हमारी जो फर्स्ट डिजीज है दैट इज डायरिया. इन दिस केस ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें द फ्लूइड सिक्रीशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीजेस वेयर एज इट द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर रिड्यूसेस. और एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर की रिडक्शन की वजह से हमारे पास दो सिम्टम्स होती हैं, that is the watery stool and stomach ache. और ये दो बेसिक सिम्टम्स हैं हमारे पास डायरिया के केस की. अगर हम इनकी वजूहात की कॉजेस की बात करें तो मेजर कॉज हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें वायरसेस, प्रोटोजोआन्स एंड बैक्टीरिया आते हैं. इसके अलावा देयर आर सर्टेन ड्रग्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज. नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसकी अगर आप कंटामिनेटेड फूड या वाटर को इस्तेमाल करते हैं, दे ऑल्सो कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे फूड या वाटर के जरिए इंजेस्ट हो जाते हैं एंड देन दे कॉज डिजीज लाइक डायरिया. अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें तो मेक श्योर टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग मील, आफ्टर स्नीजिंग, कफिंग एटसेट्रा, एंड ईट द वेल वॉश्ड वेजिटेबल्स बिकॉज वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इजीली एंटर थ्रू दीज फूड इनटू आवर बॉडी. नेक्स्ट है हमारे पास कि पानी को इस्तेमाल करें, एक साफ पानी इस्तेमाल कीजिए, प्योरीफाइड वाटर एंड बॉइल्ड वाटर. इसके अलावा डॉक्टर की परमिशन के बगैर मेडिकेशन को इस्तेमाल ना करें. अगर आपका ये सिम्टम्स अगर आपकी एक्सट्रीम पे होती हैं तो फौरी तौर पे इमीडिएटली डू कंसल्ट अ डॉक्टर. नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है दैट इज कॉन्स्टिपेशन. और ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें पर्सन को स्टूल पास करने में डिफिकल्टी फील होती है और ही फील्स रिड्यूस्ड बाउल मूवमेंट, एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन द रिड्यूस्ड बाउल अ पर्सन एक्सपीरियंस रिड्यूस्ड बाउल मूवमेंट एंड फील डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल. अगर हम इसकी कॉजेज की बात करें तो हमारे पास कुछ फूड्स जैसे कि एनिमल फैट रिच फूड या फिर लो फाइबर फूड जिसमें होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं. इसके अलावा अगर हम पानी का अपटेक कम करते हैं तो इन तमाम वजूहात, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये वजह बनती हैं हमारे पास कॉन्स्टिपेशन जैसी डिजीज़ की. अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो हमें हाई फाइबर फूड्स इस्तेमाल करने चाहिए. फॉर एग्जांपल रेजिन्स, रॉ वेजिटेबल्स, होल ग्रेन ब्रेड and fresh fruits, and try to hydrate your body plus exercise to alleviate the constipation symptoms. और इन तमाम प्रिवेंशंस को करने के बाद हमारी कॉन्स्टिपेशन जैसी डिजीज का ये रिड्यूस हो जाएगी. नेक्स्ट हमारी डिजीज है गैस्ट्रिक अल्सर. ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो जाती है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और जब स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो जाएगी तो दैट डिजीज इज नोन एज अल्सर. और इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास बर्निंग पेन इन द स्टमक and pain that disappears after taking an antacid. उसके अलावा दूसरी symptoms है like heartburn, nausea and bloating. ये वो तमाम symptoms हैं that are related to the gastric ulcer. अगर हम इसकी causes की बात करें तो हमारे पास gastric stomach ulcer की causes एक बैक्टीरिया है that is named as Helicobacter पाइलोरी बैक्टीरिया. और ये बैक्टीरिया गैस्ट्रिक अल्सर की वजह बनता है. इसके अलावा स्पाइसी फूड या फिर हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड द साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज. लेकिन इंटेंसिव केसेस के अंदर हमारे पास ब्लैक स्टूल हो सकता है, वेट लॉस, वॉमिटिंग एंड द सीवियर पेन इन द मिड एंड अपर एब्डोमेन. और ये इन केसेस के अंदर आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो ट्राई to avoid smoke, avoid spicy food, do not self-medicate yourself, do consult your doctor before using any medication and keep yourself calm. यानी stress level को कोशिश करें reduce रखें.
अब हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने 3 डिजीजेस के बारे में पढ़ा, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड गैस्ट्रिक अल्सर। डायरिया के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज अ कंडीशन इन विच द सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीजेस whereas it causes the reduced in the absorption of water, whereas अगर हम constipation की बात करें तो it is a condition in which a person feels difficulty, a person experienced infrequent bowel movement plus he face difficulty in passing stool. नेक्स्ट अगर हम गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें तो ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें स्टमक लाइनिंग डैमेज हो जाती है, अ पर्सन फील डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट हमारे पास अगर सिम्टम्स की बात करें तो वाटरी स्टूल एंड स्टमक एक इज रिस्पॉन्सिबल आर द major symptoms that are related to diarrhea, whereas abdominal pain, abdominal discomfort and bloating are related to the constipation. और इसी तरह हमारे पास gastric ulcer की diseases हैं like burning pain, nausea, vomiting, etc. अगर हम कॉजेज की बात करें तो हमारे पास डायरिया के केस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेडिकेशंस एंड contaminated food are responsible for this disease, whereas अगर हम gastric ulcer या constipation की बात करें तो हमारे पास डाइट, उसके अलावा inadequate intake of water is responsible, whereas certain microorganisms, for example Helicobacter pylori bacteria, transmission of this bacteria through spicy foods and the side effects of certain medications too are responsible for this disease. और अगर हम प्रिवेंशंस की बात करें तो प्रिवेंशंस में हमारे पास आएगा कि आप वेल वॉश्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, कोशिश कीजिए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, हाई फाइबर फूड्स वगैरह इस्तेमाल कीजिए, वाटर लेवल को प्रॉपर मेंटेन करके रखिए, उसके अलावा अपनी स्ट्रेस लेवल को मैनेज रखिए, मेडिकेशन फौरी तौर पे प्रॉपर मेडिकल अटेंशन सीख कीजिए अगर आपकी सिम्टम्स एडवर्स हो रही हैं, स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए, उसके अलावा ट्राई टू अवॉइड स्पाइसी फूड्स टू। तो ये कुछ प्रिवेंशंस थी हमारे पास दैट आर रिलेटेड टू दीज 3 डिजीजेस। नेक्स्ट अब हम अपने इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू seconds and quickly solve this worksheet. Very good. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट आपका दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू लिस्ट 3 preventive measures individuals can take to avoid a disease called diarrhea. Next, inshallah, in the next lecture we'll discuss the last 3 diseases that are gastroenteritis, gut and celiac disorder. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अपनी 3 डिजीजेस को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने फर्दर 3 डिजीजेस को कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।